नमस्कार आदाब। पौवाखाली स्थित मेला ग्राउंड में एक दिवसीय शैक्षणिक सेमिनार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं बता दें कि ठाकुर प्रखंड क्षेत्र के पौवाखाली मेला ग्राउंड में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक दिवसीय शैक्षणिक कार्यक्रम इनकलाबी तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें AIM प्रदेश अध्यक्ष अमूर विधायक अख्तुल ईमान व असद इकबाल सहित एजुकेशन मेडिसन स्पीकर मुबारक कादरी ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में स्कूल बच्चे और उनके अभिभावक कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे और उनके अभिभावकों के आगे बढ़ने को लेकर बात की गई। वहीं असद इकबाल ने इनकलाबी तालीम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किशन जिला के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने भूखे रहकर भी बच्चों को जरूर तालीम दीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए अभी फिलहाल किशनगंज में भी एक एजुकेशन स्कूल हमने कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत बेहतरीन अंदाज में वो भी चल रहा है हम लोगों का। बस आप लोग हम लोगों के लिए, हम सभी प्राइवेट स्कूल वालों के लिए दुआ कीजिएगा। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिसको हम सुनना चाह रहे हैं उनको मैं आप लोगों के बीच में मदऊ करता हूँ। सर को बड़ी अदब व एहतराम के साथ, इस शेर के साथ, उलुल अज़्म और दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, उलुल अज़्म और दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं और कोसे दरिया बहाते हुए चलते। उसकी खाला की शादी है, उसके खाला की ननन की शादी है, उसके खाला की ननन की बेटी की शादी है, और नतीजा ये होता है कि बच्चा 2 दिन 3 दिन जब पीछे हो जाता है। बहन की शादी हुई तो नौरोजी के पेटू मेहमानों को दूल्हे के अलावा जो लुगुंदिया सब होता है उसकी खिदमत में हफ्ता दिन तक बेटे को। आपका बच्चा जो आगे बेंच में बैठता था, आपके लाड प्यार ने आपके बच्चे को सबसे पीछे किया। मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो अपने बच्चों को तालीम देना, बगैर कुर्बानी के दर्द के बगैर कोई माँ नहीं बन सकती, उसकी औलाद प्यार नहीं सकती। अब्दुल कादिर जिलानी हो, अल्लामा इकबाल हो, पहली वही का नुज़ूल हुआ, कांपते हुए आए तो सबसे पहले सहारा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया था। गांधी पढ़ने जा रहे थे तो माँ ने ही कहा था कि बेटा नारी और शराब इससे दूर रहना। उसी नसीहत में बहुत लोग इंग्लैंड पढ़ने गए लेकिन गांधी नहीं बन सका। गांधी तो गांधी की माँ के नसीहत में गांधी बना दिया था। अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अल्लामा इकबाल को, या फिर आप कहिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अगर किसी ने वली बनाया तो माँ की नसीहतों ने बनाया। इसलिए बेटियों, आपका रोल बहुत बड़ा है। इसलिए और एक आखिरी बात कह के मैं चला जाऊंगा कि बच्चों के शादी और तालीम में बेजा बोझ भी बहुत परेशान आपको करता है। और एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, ईमानदारी से बताए, एक महीने में कम से कम 2000 रुपए का भोज जरूर खा लेगा। बड़ा आदमी 5000 7000, बड़े लोग तो लाख 1.5 लाख रुपए चुमाना देने में, गाड़ी करने में, और अपनी बेटी की शादी हो तो 10 लाख खर्च कर देते हैं। मेरे भाइयों, यकीनन है कि दौलत है तो आप खर्च कीजिए, लेकिन दौलत के बारे में 2 कोशिश होने वाली है, कमाया कहां से और खर्च कहां किया। जो खर्च करने का तरीका हमारा है शरीयत तो दुरुस्त नहीं है। अगर आपको खर्च करना है वसूलों के मुताबिक खर्च कीजिए, अपने बच्चे की नहीं। पड़ोस का बच्चा अगर यतीम है, पढ़ने के लायक नहीं है, तो उसकी तालीम पर खर्च कैसे मैं बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। आज एक ऐसे इदारे हैं, केरल भी हिंदुस्तान में है, कोकण का इलाका भी हिंदुस्तान में है, हैदराबाद भी हिंदुस्तान में है, लेकिन आज वहां के लोग तालीमी किफालत वो कर रहा है। आइए हम और आप ये अहद करें कि हम जिंदगी का वसूल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के बारे में वही समझौता नहीं करेंगे। पक्के का मकान क्यों नहीं बनाया बेटे के लिए, खुदा नहीं पूछेगा तुमने तालीम क्यों नहीं लगाई, खुदा नहीं पूछेगा। अगर बच्चों को तालीम हमने नहीं दी है और बच्चे बिगड़ गए तो खुदा क्या पुरसिस का मामला हो। और बेटियों, आज के जमाने में बेटी का बाप भी बड़ा शौकीन हो गया है, दूल्हा भी बड़ा लालची हो गया है। तुम्हारे बाप ने 10 भर का जेवर तुमको दिया, गले में तुमको हीरे का हार दिया, 4 चक्के की गाड़ी जहेज में दी। अगर शौहर शराबी और बेवसूल निकल गया तो तुम्हारी दौलत और तुम्हारा जेवर उसे नहीं संभाल सकती है। अगर लालची जहेज के लालची इंसानों को किसी बिगाड़ से तुम बचाना चाहती हो तो तुम्हारे हाथ में दौलत और तलवार नहीं बल्कि कलम होना चाहिए, किताब होनी चाहिए। तालीम याफ्ता बेटी जहेज के लालची कुत्तों से लड़ाई लड़ सकती है। मुझे माफ कीजिएगा, समाज पर इसने बड़ा जुल्म किया है।
मैंने कुछ ज्यादा बातें कह दी है और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर डॉक्टर जनाब मुबारक कापरी साहब सहरा से गुफ्तगू करेंगे। मेरी बड़ी तमन्ना थी उनको लाने की। जनाब का 5000 से ज्यादा खुतबा हुआ है तालीम पर। बम्बई में, लखनऊ में, बेंगलोर में जब ये सुना जाता है कि मुबारक कापरी आ रहे हैं तो आपको तो बुलाने की खबर दी गई है, बार बार ऐलान किया गया है। वहाँ हाउसफुल होता है, लोगों को जगह नहीं मिलती और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मुसलसल 5-5 घंटे तक इनकी तकरीर को सुनने के लिए माँ बाप बैठे हैं। वो माँ बाप जो अपने औलाद के बारे में फिक्रमंद हैं। हम समझते हैं कि फिक्रमंद वालिदैन यहाँ आए हैं, उनकी गुफ्तगू से इस्तेफादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।